नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। वर्तमान में सरकार चाहे बिहार की हो या फिर यूपी की, सरकारी विद्यालयों के प्रति इनका आकर्षण बढ़ा है। सरकारी विद्यालयों के हालात सुधारने, सरकारी विद्यालयों के पठन पाठन कार्य को सुचारू रूप से चलाने, जो भी अव्यवस्थाएं हैं, अनियमितताएं हैं, उसे दूर करने एवं छात्र छात्राओं, शिक्षक शिक्षिकाओं को उपस्थिति बढ़ाने, उन्हें नियमित करने, समयबद्ध करने का अथक प्रयास किया जा रहा है। और इस क्रम में कई नए नए प्रयोग भी विभाग और सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, जिसमें दो तरह के कार्य किए जा रहे हैं, एक डिजिटली, दूसरा फिजिकली। डिजिटल मोड में भी विद्यालयों का निरीक्षण करने का प्रयास किया जा रहा है, सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का उपस्थिति डिजिटल मोड में कराए जाने का प्रयास किया जा रहा है एवं फिजिकली भी विद्यालयों में जा करके कक्षावार छात्र छात्राओं से रूबरू होकर के विद्यालय में जो भी साधन संसाधन हैं उन्हें अवलोकन करते हुए और निरीक्षण करने का प्रयास किया जा रहा है। अब जब डिजिटली अटेंडेंस बनाए जाने का फरमान जारी किया गया तो उसके बाद से बिहार में तो खैर बहुत कम इसका विरोध हुआ। सिर्फ ट्विटर पर या अन्य माध्यमों से जो है डिजिटल मोड में कैंपेन चलाए गए और विरोध प्रक्रिया जताए गए। सड़क पर इस प्रकार के कोई हो हल्ले हंगामे नहीं हुए। लेकिन यही जब यूपी सरकार ने लागू किया तो पूरे 6 लाख शिक्षक शिक्षिकाएं जो है सड़क पर उतर गए, विपक्ष में उनके साथ खड़े हो गए और फिर यूपी सरकार को अंततः जो है मजबूरन उस फरमान को वापस लेना पड़ा। अब समाज के सामने हकीकत लाने का प्रयास अधिकारियों का चल रहा है। वे एक मुहिम छेड़ चुके हैं कि शिक्षक शिक्षिकाओं को ऑनलाइन अटेंडेंस से परेशानी हो रही है, तो वे विद्यालयों में कितना ईमानदारी पूर्वक कार्य कर रहे हैं यह भी समाज के सामने लाया जाए। और इसी क्रम में यूपी के संभल में वहां के अधिकारी एक विद्यालय में आधम के, जैसे ही वे आए पूरे विद्यालय में हड़कंप सा मच गया। अब जब विद्यालय में आए तो शिक्षक शिक्षिकाओं छात्र छात्राओं को लगा कि आए हैं, सारे चीज जांच करेंगे, चले जाएंगे, सब चीज तो सही ही है। और उस विद्यालय में 101 विद्यार्थियों का नामांकन है, मात्र 47 या 49 छात्र छात्राएं ही उपस्थित थे, 50% से भी कम, जबकि 75-80% उपस्थिति वहां के शिक्षक शिक्षिकाओं की जिम्मेदारी है, जो नहीं था। अब 101 विद्यार्थियों पर भी 7-8 शिक्षक शिक्षिका वहां पे कार्यरत हैं। आखिर क्या कर रहे होंगे वे शिक्षक शिक्षिका? तो जब वहां पे निरीक्षण किया गया तो निरीक्षण के दौरान निरीक्षी कर्मी जो थे, निरीक्षी अधिकारी जो थे, वे मांग दिए एक शिक्षक से कि आप अपना फोन दे दीजिए। फोन ले लिए और डिजिटल तरीके से उस फोन को जांच किया गया। और जब जो पाया गया उस फोन में, आपको जान करके हैरानी होगी कि एक शिक्षक विद्यालय में महज 5 से 6 घंटा कार्यरत होता है, बाकी अन्य समय वो स्वतंत्र है कुछ भी करने के लिए। और उस विद्यालय अवधि, उस 6 घंटा के विद्यालय अवधि में 3 घंटा उसने मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया, जिसमें 1.25 घंटा कैंडी क्रश गेम खेलने में व्यर्थ कर दिया। उसके बाद उन्होंने लगभग आधा घंटा फोन कॉल पर बात किया, उसके बाद कुछ मिनट यूट्यूब पर, कुछ मिनट फेसबुक पर, कुछ मिनट इंस्टाग्राम पर, कुछ मिनट अन्य एक्शन दास बाबा जो भी हैं उस पर, और 2 सिर्फ शिक्षा विभाग से जुड़े ऐप हैं उसमें कुछ ही चंद मिनट जो है उसका उपयोग किया होगा। बस 3 घंटा में लगभग 2.25-3 घंटा अनर्गल कार्यों को दिया। मात्र 10-15 मिनट ही जो है रियल जो शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ ऐप है उसका इस्तेमाल करता है। तो निरीक्षी अधिकारी इसे देख करके, पा करके अचंभित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आखिर जब शिक्षा विभाग और सरकार जो है जब इन पर नकेल कसने का प्रयास कर रही है, जब सुदृढ़ीकरण का प्रयास कर रही है, सीधा में शिक्षा सुधार करने का प्रयास कर रही है, तो फिर इनको समस्या हो रही है और ये खुद कितने नैतिकता का पालन कर रहे हैं। तो इस प्रकार के कर्तव्यहीनता का बोध कराने वाले, अनुशासनहीनता का बोध कराने वाले अनैतिक, अमर्यादित शिक्षक शिक्षिका ही देश का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, देश के बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। तो इन्हें इस पद पर रहने की क्या गरिमा बनता है? कोई नहीं, तुरंत निलंबित कर दो। निलंबित कर दिया गया उनको। और इसी प्रकार से जांच हर जगह पर होंगे। आप सभी शिक्षक शिक्षिकाएं यदि छुप छुप करके भी मोबाइल चलाने का प्रयास कर रहे हैं विद्यालय अवधि में, तो आप मान जाएं, विद्यालय अवधि में आप सिर्फ उन्हीं ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं जो शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है। और आप अन्य यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम
गेम तेम खेलने का प्रयास करेंगे, निरीक्षी अधिकारी आएंगे, डिजिटल मोड में आपका फ़ोन चेक करेंगे कि इस समय से इस समय तक क्या क्या आपने इस्तेमाल किया है, सभी को निकल करके डाटा आ जाएगा। और यदि आप पकड़े जाते हैं अनर्गल ऐप को इस्तेमाल करते हुए, अनर्गल प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन से, तो फिर आपका निलंबन निश्चित है। फिर आप झोला उठा करके चल देंगे, फिर मजदूरी कीजिएगा, किसी तरह से जीवन निर्वाह कीजिएगा, और क्या कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बनाने के लिए, मित्रता देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।